को जीवन दान देना। इसका पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन। अपने हार्ट को रीस्टोर करना, मतलब हार्ट के ऑर्गन को रीस्टोर करना होता है। जैसे आपने अपने घर में कभी देखा हो किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो आप उस टाइम पे अपने को क्या करना होता है कि आप जा रहे हो, आपके आसपास कोई लेट गया, मतलब बेहोश पड़ा हुआ मिला है, तो उसको आपको चेक करना है कि इसको CPR, इसको क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, इसको चेक करना है। ठीक है, तो पहले कोई एक बच्चा चाहिए। ये बच्चा है, मान लो फर्श पे लेटा हुआ है, ठीक है। सामने बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, सामने आ जाओ, इधर उधर बैठ जाओ। सुन लो, मान लो ये फर्श पे लेट बेहोश पड़े हुए हैं, तो अपने को अब जा रहे हैं, अपन गुजर रहे हैं वहाँ से, तो ये बेहोश पड़े हुए हैं। पहले अपने को देखना है, इसको पूछना है, भाई कैसे हो आप, क्या हुआ क्या हुआ। तो इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर अपने को रेस्पॉन्स चेक करना है इसका, मतलब इसकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को ये अपनी कैरोटिड पल्स है, इसके नीचे, या देखो अपनी चिन्ह है ना, इसके नीचे यहाँ पे उंगली से फील करना है। अगर ये चालू है तब तो ठीक है, आदमी कोई दिक्कत नहीं है इसको। अगर ये एब्सेंट है, मतलब सांस इसकी बंद हो गई है, रुक गई है, तो अब अपने को इसको CPR देना है उस टाइम पर। और इसकी सांसें देखनी है, इसकी छाती धस रही है कि नहीं चल रही है, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको देखना है। ठीक है, अगर ये एब्सेंट है तो अपने को CPR देना है। अगर कुछ नहीं है, ये चालू है, तो अपने को CPR देने की जरूरत नहीं है, आदमी सही है। कभी कभार के वैसे ही बेहोश हो जाते हैं, अचानक चक्कर आ जाते हैं कमजोरी की वजह से भी। अगर इसकी सांसें बंद है तो अपने को CPR देने की जरूरत है। उसके लिए अपने को क्या करना है, हेल्प के लिए बुलाना है, अपने आसपास कोई दिखे उसको बुलाना है। फिर उसके लिए उनसे बोलना है भैया आप एम्बुलेंस को कॉल कर दो, तो एम्बुलेंस 108 नंबर पे अपने कॉल कर लेना है। ठीक है, अब आप अकेले हो यहाँ पे, तो वैसे की पल्स चेक कर ली, पल्स एब्सेंट मिली, फिर अपने आप को इधर देखो, आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? सभी को आवाज आ रही है? कोई बेहोश कैंडिडेट आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना दोनों हाथों को सीधे करना, उल्टे हाथ को नीचे और सीधे हाथ को आपको ऊपर करना और इस तरह लॉक करना। लॉक किया आपने, लॉक करने के बाद में आपको कहाँ पर इसको कंप्रेस करना है, स्टर्नम और मिड लेवल ऑफ द निप्पल, अपने छाती के बीचों बीच में हट के यहाँ पर आपको कंप्रेस करना है। कितनी बार करना है? 1 मिनट में 100 बार करना है आपको। हाँ, 1 मिनट लगातार कंप्रेस करना है। मान लो आप 2 साथी, जैसे हम 2 है, तो 30 बार मैंने कंप्रेस किया, 30 बार इन्होंने किया, क्योंकि कंटिन्यू आप उनको कंप्रेस करते हैं तो थक जाते हैं। तो एक कैंडिडेट हुआ चाहे 2 हुआ, 50-50 बांट लो आपस में करके। लॉक किया आपने, लॉक करने के बाद में आपको कहाँ कंप्रेस करना है, स्टर्नम के बीच में, मिड लेवल ऑफ द निप्पल। हाथों को इस तरह किया लॉक, और अपनी ये हथेली है, हथेली से आपको कंप्रेस करना है इस तरह, है ना, इस तरह। कितनी बार करना है आपको? 30 बार लगातार। 30 बार करने के बाद में आपको इसमें सांस देनी है। सांस देने के लिए आपको सिर को उठाना है और ठोड़ी को यूँ करके मुंह खुलवाना है ना, वो खोलेगा नहीं, अपन को जबरदस्ती खोल के नाक को बंद करना है। नाक को बंद करके सांस देनी है मुंह से 2 बार, फिर दोबारा आपको कंटिन्यू कंप्रेस करना है 30 बार। इस तरह आपको लगातार 5 सर्किल कंप्लीट करनी है। जब तक कंप्लीट होने के बाद में आप चेक करोगे कि यहाँ पर नब्ज चालू है कि नहीं है। सभी आप चेक करो, नब्ज धड़कने की आवाज़ आती है यहाँ पर, देखो, फील करो। अगर ये आने लग जाए तो अपन ने, मतलब एक व्यक्ति को जिसको अभी कार्डियक अरेस्ट आया था,
तो उसकी अपन ने जान बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मतलब फर्स्ट एड का काम कर दिया अपन ने, मतलब 80% अपने काम कर दिया। इतने में एम्बुलेंस हॉस्पिटलाइज अपन कर सकते हैं, उसकी जान बच सकती है। कई बार अपन इतना सा ही नहीं कर पाते, उसी वजह से कैंडिडेट की डेथ हो जाती है और अपन देखते रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू कंप्रेस करना है, 5 सर्किल कंप्लीट करनी है ना। और आपको उसके बाद में कितनी देर तक चेक करना है आपको, 5 से 10 सेकंड आपको फील करना है कितनी देर, और सांस कितनी देर देनी है आपको, 8 से 10 सेकंड तक। तो उसके बाद अगर रेस्पॉन्स करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो वैसे डेढ़ तो हो गए, लेकिन अपन ने बचाने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी रही है ना। और छोटे बच्चों में आपको किस तरह करना है, ये तो एडल्ट के लिए। छोटे बच्चों में आपको 2 फिंगर यूज करना है या फिर थंब यूज करना है। 2 फिंगर का कैसे करोगे आप, ये कंप्रेस यूँ करना है या फिर आप थंब का करो आप सीधा। आप छोटे बच्चों में अगर तेली से करोगे तो रिप्स टूटने का डर रहता है, तो आप या तो अंगूठे से करो या फिर 2 उंगलियों से कंप्रेस करो। वही 30 बार करना है। टाइम बेसिक प्रोसेस है, छोटे बच्चों में बड़ों में जरूर आपको हथेली से यूज मिलेगा। इस तरह क्यों दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है जैसे कोई भी कार्डियक अरेस्ट हो गया, किसी को रेस्पिरेटरी कोई एक्सीडेंट हुआ, तो किसी के मान लो इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, किसी ने ड्रग की ओवरडोज ले ली हो, उस कंडीशन में अपन सीपीआर देते हैं। सीपीआर देने के तुरंत बाद अपन को हॉस्पिटलाइज करना, एम्बुलेंस वगैरह आ जाती है। बच्चे अपन ने उसकी जान बचाने में मतलब योगदान दिया है। साथ में अपन को लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है, आजकल देखो मोमोज, समोसे, कचौड़ी इतने कुछ खाने लग गए, उस वजह से कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा आने लग गया है। तो इन चीज़ों का आप इग्नोर करो, खाना बंद करो। और आजकल नए यूएस आती है जो रेड बुल और बंडर, पता नहीं कौन कौन सी वो ड्रिंक है जो करने, पैंथर हुआ, ये सब पीते हैं, ये आपको कार्डियक अरेस्ट का पूरे चांसेस बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों का आप इग्नोर करो। साथ में आप घर में खिचड़ी, दूध, दलिया, ये तो आप घर के हो देसी, यहाँ गांव के, तो वो सब खाने चाहिए। अब शौक ही शौक में आप इतना गंदा शौक पाल रहे हो, ये आपको पता नहीं आपको कितना हेल्थ को ख़राब कर रहा है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करो। कचौड़ी, समोसा, सुबह आप एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए, तो आप अपने हेल्थ के बारे में जागरूक जितना होगे उतना आप अपने शरीर को फिट कर पाओगे। कोई भी साथी किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो